हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, बस अभी उठी हूँ। कल रात को क्या हुआ गाइस, कोको को वॉक पे ले गई थी। वीडियो मैंने अपलोड जल्दी कर दिया था गाइस, क्योंकि मैं रात को करती हूँ ना तो फिर मेरा जानबूझ के डिले किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया है। एक लेडी थी वहाँ पे, तो वो कोको उसकी तरफ भाग रहा था, तो मैं भी उसकी तरफ जा रही थी। तो जैसे उसकी तरफ जा रही थी ना, तो एक बंदे से मैसेज कराया जाता है। मेरा एक वर्क नंबर मैंने ना डाल रखा है इंस्टाग्राम में। उसमें ये हरामी युवराज गोयनका वो बंदे से मैसेज करवाता है कि हाय फॉर कोलैबोरेशन, ऐसे करके। ये दो तरीका है गाइज। अब ये रीज़न ठीक है कि तुम जब वो लड़की से मिलने जा रहे हो, तुम एक नए पर्सन से इंटरेक्ट कर रहे हो, और यही एम होता है कि किसी से बातें ना करे, चुपचाप पड़ी रहे, जिसपे काला जादू काम करे और कोई प्रूफ ना हो जब इन लोग कुछ गलत कर दें। तो और मैं गई तो मतलब आप सोच रहे हो इस हद तक वो चीज़ें की जाती है। मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाती हूँ कि मैं जब गई थी तो उसी वक्त, क्योंकि फ़ोन आपके हाथ में होता है, तो नोटिफिकेशन आने लगा व्हाट्सएप पे, कोलैबोरेशन ये वो तो ये इसका तरीका होता है कि मेरी नज़र है, तुझे फॉलो कराया जा रहा है और तू इस लड़की से बातें कर रही है, तो तुम ना गाइज फ्रीली बात ना कर पाओ, तुम्हारे दिमाग में ये चलता रहे हमेशा। तो ना गाइज ये चीज़ थी। और फिर मैं अपना मतलब अच्छी बंदी थी, मतलब ऑलमोस्ट मैंने हाफ एन आवर 40 मिनट्स बातें की। हम ऐसे जनरली बातें कर रहे थे पूरा दुबई को लेके, सीन को लेके, कि अब ना कल से ना गाइज फिर से हमारे पास अब ना अलर्ट्स आने लगे हैं मिसाइल्स के। जब भी कोई मिसाइल आने वाला होता है, मेरे पास एक मैसेज आ जाता है कि घर में आप चले जाओ या कहीं साइड में ऐसी जगह, सेफ जगह चले जाओ अगर आप बाहर हो तो। और जैसे ख़त्म हो जाते हैं, लोग इंटरसेप्ट कर लेते हैं मिसाइल्स को, तो थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन मैसेज आता है कि ये सब ठीक हो गया है। तो ना गाइज तो वो तो हम यही बातें कर रहे थे कि दुबई में अब फिर से स्टार्ट हो गया है ये वो। फिर ऑलमोस्ट मैं फिर घर आई गाइज। तो जैसे ही मैं घर आई ना, तो सिक्योरिटी गार्ड को बाहर, दो सिक्योरिटी गार्ड है जो सामने बैठते, एक को बाहर खड़ा किया गया था। तो ये ना गाइज इन लोगों का बहुत घिनौना हरकत होता है, ये युवराज गोयनका जैसे हरामियों का, कि ना आप डरो, डरो। मैंने आपको बोला ना हमेशा सिक्योरिटी गार्ड कि एक खड़ा है कि मैं नज़र रख रहा हूँ। तो गाइज ये है ना, मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, मैं जब तक ना ये और वीडियोस बनते जाएंगे ना, ये इस्टेब्लिश हो जाएगा कि युवराज गोयनका साइको है, मेंटली अनस्टेबल पर्सन है। एंड गाइज कॉन्फिडेंस तो इनका मज़ा आता है देख के कि क्या कॉन्फिडेंस है लोगों का। आज पैसे की कोई हिसाब किताब नहीं, कॉल ही नहीं आया है। जो स्टाफ है नितिन, जो आज बोल रहा था कि हाँ कल 15 आ रहे हैं, आज 20 हो जाएगा या 2-3 दिन लग सकता है, तो अभी कोई नामो निशान नहीं है पैसे के। कोई बात नहीं, सब डलेगा वीडियोस में, सब डलेगा पूरा। लोग आप लोग की वाह वाह करेंगे सोसाइटी में ना कि हाँ ठीक है, लड़की की किस्मत भी रोको, शादी भी रोको, और जो पैसा है वो नहीं दो, और चोरी भी करो उस साथों साथ उसके घर से। लगता है तांत्रिक ने नया प्लान बनाया है इनका कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। तो लोग सोचे ठीक है तांत्रिक कर देगा, तांत्रिक कर देगा। एंड तो बस गाइज ये चीज़ है। और अभी तो गाइज मैं क्या बोलते हैं, कुकू को लेके जा रही हूँ वॉक पे। और गर्मी इतनी है ना गाइज, अब चाय उतना पीने का मन नहीं करता, वैसा लगता है कि ठंडा कुछ पियो उठते गर्मी बहुत है अभी दुबई में गाइज। तो अभी ये स्टेटस है और आपको बताती हूँ क्या हुआ है। अभी ना गाइज मैं रेडी जस्ट हुई। अभी मैंने देखो कोको की नज़र उतारी है गाइज, वो दिख रहा है ना आपको बाहर बैल्कनी में। तो कोको की नज़र उतारी, एकदम से ना इसको बहुत ज़्यादा वो कर दिया। मैं बोली ना गाइज, इन लोग काला जादू करते हैं ना, तो कोको को बहुत अटैक करते हैं, मैंने हमेशा से आपको बोला है। तो उसने उल्टी की उसने, और एकदम से ना एक एक चीज़ कहते हैं गाइज, रिवर्स स्नीजिंग, जिसमें ना इन लोग पूरा सुकुड़ जाते हैं, जैसे कि ना इनको सांस नहीं लेते बन रहा है, इनका पूरा बॉडी कड़मड़ा रहा है वैसा। तो अब भी कोको का ना वैसा हुआ बिल्कुल। और उसका ना यूजुअली जब होता है तो कुछ सेकेंड्स के लिए लास्ट करता है, अभी ऑलमोस्ट 1 मिनट तक का खींचा। तो मैं समझ गई बहुत मेजर तांत्रिक काला जादू कर रहा है, मुझे ललकारा है, मैं नहीं मार पाऊंगा इस लड़की को, क्या समझती है अपने आप को, मैं दिखाता हूँ। तो गाइज एक तो वो किया, ऊपर से अब मैं आपको देखती हूँ कि जो स्टाफ है नितिन, उसको मैं कॉल कर रही हूँ कि पैसे का स्टेटस क्या है। आप लोग को हर स्टेप पे प्रूफ दिखा रही हूँ मैं, ठीक है, कि क्या हो रहा है। और अभी वो अब भी आपको रिकॉर्ड नहीं कर रही थी मैंने इसको कॉल किया, इसने फ़ोन नहीं उठाया, अब देखना ठीक है। तो गाइज अब हम नितिन को फ़ोन कर रहे हैं, ठीक है।
स्पीकर पे डाल रहे हैं। देखना, तो ऐसे करके, और हम लोगों क्या ना कहीं स्टाफ लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो हम लोग के फ़ोन ना उठाए, तो ये हर स्टेप पे मैं आप लोग को प्रूफ दिखा रही हूँ। हेलो। हाँ नितिन, हाँ दीदी। पैसे का क्या हुआ जो 35 आने थे? पापा को बताया तो बोला करा दूंगा, तो अभी आया नहीं मेरे पास। अभी आए नहीं है पैसे तुम्हारे पास? हाँ मेरे पास नहीं आए। और कब तक आएंगे? बोल तो रहे थे पापा कल बता दिया, तो बोला हाँ कल करा देता हूँ, फिर ये बोल रहे थे। क्या कह रहे थे कि कल मैं करा दूंगा, अभी अब तेरे को पता हाँ नहीं है करा कब दूंगा तक आएगा, कब तक आएंगे अभी पता हाँ नहीं है। हाँ मेरे ख्याल से भी आज कल में करा देंगे बोल रहे। ठीक है ठीक है। अब गाइज युवराज गोयनका कैमरे में देख रहा है कि पहला कॉल तो अनआंसर्ड गया, ये तो रिकॉर्ड कर रही है, तो उसको बोला कि उठाओ फ़ोन उठाओ, ठीक है। तो अब उठाया, तो अब आपने सुना है, ठीक है, कि क्या बोला है। एक तो युवराज गोयनका नितिन मुझे दीदी क्यों बोल रहा है, बदतमीजी नहीं कर रहा है, उसको बोलो बदतमीजी करने, तुम्हें तो बड़ा मजा आता है ना बदतमीजी करवाने में स्टाफ से, कि इसकी बेइज्जती करो, इसकी बेइज्जती करो। कैमरा में नहीं अच्छा लगता क्या? बस पीठ पीछे करना आता है तेरे को, मादरचोद, यही तो तेरी आदत है ना कि पीठ पीछे करने का, सामने आने की हिम्मत नहीं है ना। हाँ, तो आपने सुना कि अभी आज या कल में पहले कह रहा था कि करा देंगे, पापा कह रहे करा देंगे, पापा कह रहे करा देंगे, तो मैंने कहा कब कराएंगे, आज या कल के? तो कह रहे कि पता नहीं, हो जाएगा आज या कल में। तो आपने देखा गाइज, मैंने इनको 21 तारीख को जब लास्ट मैंने वीडियो बनाया था और बोला था, तब इन्होंने बोला था कि मैं अगले हफ्ते दे दूंगा, ठीक है। 21 से आज हम बैठे हैं 3 या 4 मई तो हो ही गई है, हाँ, और अभी भी 35 नहीं छूट रहे इनकी छाती से। क्यों, और ज्वेलरी चुराना है क्या? उसके बदले में पैसे देंगे क्या? क्या इरादा है? तो आप देखो गाइज, आप देखो, हर चीज रिकॉर्ड होके आएगा गाइज, हर चीज। हाय गाइज, तो बस गाइज कोको भी जा ही नहीं रहा है वॉक पे, पता नहीं उसने अभी उल्टी की है ना गाइज, तो फिर इसलिए उसको थोड़ा सा ऐसा है कि अभी नहीं जाऊँ, गर्मी भी बहुत है। तो मैं सोची कि आप लोग से बातें करती हूँ। मैंने अपना नाश्ता ऑर्डर कर दिया है, तो आई थिंक नाश्ता आ जाएगा आधा घंटा पौन घंटा में। मैं सोची आप लोग से बातें करूँ, क्योंकि क्या होता है ना गाइज, रात तक हर चीज़ याद नहीं रहती और इतना ज़्यादा मेंटली चूस दिया जाता है ना आपको। अगर आप देखोगे जब मैं बाहर जाती हूँ ना, तो गैंग स्टॉकिंग, समझ गए आप, छोटी छोटी क्या बोलते हैं, घंटी बजवाना। अभी मैं आपसे बातें कर रही हूँ ना, अगर ये वीडियो लंबा चला तो आप देखना कब घंटी बजाई जाएगी। और तो ये सारी चीज़ें इनकी चलती रहती है गाइस, कि रात तक ना इंसान, जैसे कल रात भी मैं आई ना गाइस, तो मैं इतनी इमोशनली एग्जॉस्ट हो गई थी ना कि मैंने कोको के पैर तक नहीं पहुँचे। यू नो, डॉग्स को आप बाहर लेके जाते हो, आते हो, तो पेट वाइप से आप पहुँचते हो, मतलब इतना चूस लेते हैं ना आपकी एनर्जी। स्पेशली युवराज गोयनका जैसा हरामी, क्योंकि ना गाइस इस बंदे से ना अब ये हैंडल नहीं हो रहा है कि मैंने इतना कुछ किया और मैं इस लड़की को हार्म नहीं कर पा रहा हूँ, मार नहीं पा रहा हूँ। और आपके पास गाइस अब तो प्रूफ है कि पेरेंट्स किस हद तक इन्वॉल्व है इसके साथ, अब तो पूरा साक्षात हर जगह प्रूफ है। यू नो, ये लोगों को ना अब यकीन नहीं हो रहा है। देखो गाइस, इनका पूरा प्लान था, ठीक है, सबका मिलके, और सबका अपना अपना गेम था, सबका अपना अपना एजेंडा था इन सब चीज़ों में। अब क्या हो रहा है, जब इनकी पोल खुल रही है ना गाइस, तो इनके पास अब ये है कि ये मर जाए। मैं आपको हमेशा ये बात बोलती हूँ, मैं बहुत ब्लंटली बोलती हूँ। देखो गाइस, एज अ डॉटर किसी के लिए आसान नहीं था एक्सेप्ट करना कि मुझे लोग मारना चाहते हैं। मैं मतलब, बट इवेंचुअली जब मैंने देखा इन लोग मेरे साथ क्या क्या कर रहे हैं, आपको कैद करके रखा है। आप सोचो गाइस, कैद करके रखा है आज के टाइम पे, आप सोचो। और जो कहानी इनको सुनानी थी दुनिया को, आराम से सुनाते थे। अब क्या हो रहा है, लड़की की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है सोशल मीडिया में। अब मेरे 5 लाख फॉलोअर्स बनने वाले हैं इंस्टाग्राम पे, तो अब आप कैसे जस्टिफाई करोगे? और पहले तो कोई भी बंदे को नहीं पता होता तो वो सोचते कि यार ये लड़की वीडियोज ही क्यों बना रही है इंस्टाग्राम में, शादी क्यों नहीं कर रही है, यू नो, क्यों इसका कुछ अता पता ही नहीं है। यू नो, अब इनको समझ में आ रहा है कि इसको तो करने ही नहीं दिया जा रहा है ये सारी चीज़ें, और प्रूफ के साथ डाल रहे हैं। यू नो, प्रूफ के साथ मैंने अपनी मदर की हेट दिखाई कि जब वो लेडी मेरे बर्थडे वाले दिन पैसे मेरे पास, मेरे अकाउंट में 10,000 है, और इन लोग, ये लोग हमेशा एक्सेस करते थे ये चीज़ देखने के लिए कि इसका पैसा कितना है, और मेरे बर्थडे के बाद 90,000 भेज रहे हैं जब मेरा रेंट ही 3 लाख है।
आप सोचो 16 तारीख को मेरा बर्थडे है, 17 अगस्त को भेज रहे हैं। ये इससे ना गाइज ये जताता है कि हम तुमसे कितनी नफरत करते हैं। आप समझ रहे हो कि आप एक चाइल्ड की साइकोलॉजी समझो। आज सब कोई जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपके पास अगर बेबीज है, आप बेबी का साइकोलॉजी समझो। और जितने लोग मुझे जानते हैं उतने लोगों को पता है कि जितने लोग मुझे जानते, अब भी गाइज मैंने हाथ ऐसे किया ना क्योंकि अब भी एक कॉल आ रहा था, ऐसे युवराज गोयनका कराता है। जब मैं अपने पेरेंट्स, स्पेशली मेरी मदर को, क्योंकि गाइज मेरी मदर इस लड़के के साथ बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थी मेरे खिलाफ हर चीज करने में, बहुत। और जब कोई मदर अपने चाइल्ड की बुराई करती है ना, हर कोई विश्वास करता है। आज गाइज मुझे अच्छा नहीं लगता है अपने पेरेंट्स के बारे में ये सब बोलना, लेकिन अब आपके सामने प्रूफ है तो आपको दिख रहा है कि लड़की के पास ऑप्शन ही क्या था। और मेरे फैमिली रिश्तेदार तो सबसे बड़े एग्जाम्पल है कि इस लड़की ने आज तक कुछ नहीं बोला। ये घर छोड़ के गई फिर भी वो चुप थी। इसके बारे में कितनी चीजें बोली गई है वो आप लोग को पता है, क्योंकि आप ही को सुनाया गया था हर चीज मेरे बारे में। लड़की ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब जब लड़की मुंह खोल रही है तो पता लग रहा है कि एक्चुअली स्टोरी क्या है। जो मदर इतना हेट रखती है अपनी चाइल्ड के टूवर्ड्स कि वो उसके बर्थडे तक उसके अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए हैं, बॉम्बे में अकेले रह रही है, रेंट उसका 3 लाख है। इसीलिए ना गाइस मेरे को क्या करना पड़ता था, अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए ना बार बार ज्वेलरी गिरवी रखना पड़ता था। अच्छा वो भी मैंने आपको बताया था कि जो बंदा ज्वेलरी गिरवी लेता था मेरे से, वो बंदे तक भी इन लोग पहुंच चुके थे। वो बंदा भी एंड में जब मैं मांग रही थी, उसको मैंने पेमेंट कर दिया था सब कुछ, तब मेरी ज्वेलरी लौटाने को तैयार नहीं था, क्योंकि मेरी मदर उसके पास चली गई थी और बकवास मारी थी उसने। तब वो बंदे ने बोला कि भाई इसका तो कोई है ही नहीं साथ, वही गाइज अकेले करो इसको, अकेले। एंड सोचने की बात है गाइज कि इस लड़की के पीछे इतने लोग क्यों पड़े हैं। तो हेट्रेट आप एक मदर का देखो अपने डॉटर के टूवर्ड्स, और ये मेरे बैंक स्टेटमेंट में है जो युवराज गोयनका हरामी मेरे को एक्सेस नहीं करने दे रहा है क्योंकि फोन हैक्ड है। मैंने आपको प्रूफ दिखाया था कि 2022 का 23 का बैंक स्टेटमेंट आ ही नहीं रहा है। ये चीज मेरे साथ हुआ था जब वो उसका बैंक स्टेटमेंट नहीं, उससे 1 साल पहले तक का है, उस टाइम का बैंक स्टेटमेंट एक्सिस बैंक कह रहे हैं हम नहीं देंगे, ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है। और कोटैक दिखा रहा है, कोटैक 18-19 तक का दिखा रहा है, और आपके में भी बैंक में दिखाएगा। इससे गाइज इनकी दरिंदगी, इनकी नफरत, इनका खुद का मतलब दिखाता है। आप समझ गए। अब मैं गाइज आपको एक लाचारी की स्टोरी सुनाती हूँ। मेरे साथ ना ये युवराज गोयनका ये हरामखोरी कर रहा था गाइज इंडिया में। और सोचो गाइज मैं आज दुबई में हूँ। जब दुबई में मुझे इतना टॉर्चर किया जा रहा है, तो आप सोचो मेरे साथ इंडिया में किस हद तक किया गया होगा रोज। और आप रोज स्टोरी देख रहे हो कि लड़की सोकर उठती नहीं है और टॉर्चर शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड गाइज इस लड़के का कॉन्फिडेंस कि मुझे कुछ छू नहीं सकता, मतलब ये ना गाइस इस हद तक गंदगी इसमें तब आई जब मेरे पेरेंट्स इसके साथ मिल लिए कि इसको बचाने वाला कौन है। लेकिन गाइस मुझे सच में बचाने वाला मेरा गॉड है। और प्रैक्टिकली भी गाइस मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है। लड़की की किस्मत की बात हो रही है, तुमको तो लड़की की किस्मत चाहिए। भाई लड़की की किस्मत है तभी तो वो बच रही है ना तुम लोगों से। उसकी किस्मत नहीं अच्छी होती तो तुम लोग से बचती नहीं, वो फंस चुकी होती, या तो तुम लोग उसको मार चुके होते, या वो क्या बोलते हैं कोई गरीब लड़के से शादी करा चुके होते, जो तुम लोग चाहते थे वो आती रहे तुम्हारे घर में और तुम उसका लक छीनते रहो। तो उसकी किस्मत थी तभी तो कुछ नहीं हुआ ना। और आज किस्मत है तभी उसको इतनी पॉपुलैरिटी, जो एक लौता प्लेटफॉर्म घेर के रखा गाइज। लेकिन मेरे को हमेशा था कि नहीं, ये मेरे को करियर बनाना है, लाइक। एंड लकीली गाइज मैं अपना सोशल मीडिया पे फोकस डालती रही। जितना भी कुछ हुआ ना गाइज, मैं इंडिया में भी गाइज मेरे को, आपको मैंने दिखाया कि 5 स्टार होटल्स में भी मेरे को कैसे टॉर्चर करते थे। भाई मैं एक दिन का 25,000 दे रही थी गाइज रहने का, और 4 सीजन्स मुझे कह रहे हैं हम आपका डॉग ने पॉटी कर दिया बाथरूम में तो हम साफ नहीं करेंगे, आप बाहर से बुलाओ साफ करने के लिए। सोचो गाइज, सोचो। एंड मैं आपको क्या बताऊँ, तो वो तो मेरे को मजा आ रहा है इनको एक्सपोज करने में गाइस, बड़ा मजा आ रहा है। जब मैं एक वीडियो बनाई थी कि मेरे साथ क्या क्या ये लड़का कर रहा है, और मैं दुबई जाना चाहती हूँ, और तब वो वीडियो में मैंने सारे ट्रैकिंग डिवाइसेस भी दिखाए थे कि मैं ये सारे डिवाइसेस खरीद के बैठी हूँ कि मेरे घरों में कैमरा है, और ये मतलब इतना कुछ मेरे को मतलब टॉर्चर किया जा रहा है, मैं दुबई जाना चाहती हूँ। तब मेरे पेरेंट्स से कोई बातचीत नहीं चल रही थी गाइस, कोई नहीं, क्योंकि मैंने उनसे बात करना ही बंद कर दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली वो मेरा भला चाहते ही नहीं थे। पहले मेरी रिलेशनशिप अच्छी थी नहीं उनके साथ कभी भी।
और अब आपको क्लियरली पता भी चल गया क्यों। हाँ, मेरे सारे रिश्तेदार, क्योंकि जब मेरा ब्रदर आया था बॉम्बे तब उसने बोला था कि उसको 2-3 मेरे रिलेटिव्स ने ये वीडियो भेजा था कि हो क्या रहा है भाई इसकी लाइफ में, ये इतना सफ़र कर रही है। अब उन पे प्रेशर पड़ गया फैमिली पे, समझ गए आप, कि मैंने जैसे आज रात को वो वीडियो डाला है तो अगले दिन ना मेरे अंकल के थ्रू मेरे फादर न्यूज़ पहुंचाते कि ठीक है मैं आऊँगा, मैं इसको हेल्प करूँगा दुबई जाने में। तो फिर मैंने बोला था कि ठीक है तो मेरे फादर और मेरा ब्रदर दोनों आ जाए। तो जब मेरा ब्रदर आया ना तब उसने बोला कि तुमने वो वीडियो डाला था, मेरे को 2-3 रिलेटिव ने वो वीडियो भेजा फॉरवर्ड करके कि क्या है क्या नहीं है करके, यू नो, और ऐसा करके तो इन पे ना गैस प्रेशर पड़ा, ठीक है, कि यार कर क्या रहे हो, वो लड़की इतना सफ़र कर रही है। तो फिर इन लोग आए, ठीक है, मेरे फादर और मेरे ब्रदर। अब गई जैसे मेरे फादर आए ना तो मेरे फादर क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारी एक पूजा कराऊंगा, एक पंडित है, बहुत अच्छा पंडित है वो पंडित ना, क्या बोलते हैं, हमारा बहुत काम करवाया है, वो जो भी करता है वो बहुत महंगा पंडित है, नॉर्मली नहीं मिलता है, एक एक टाइम का वो 5-5 लाख लेता है। यहाँ पे बेटी को 35 लाख नहीं दे रहे हैं, वहां पे वो पंडित को 5 लाख देने को तैयार है एक पूजा का, कि लड़की का गर्दन ही काट डालो। तो है ना, तो बोलते कि बहुत रिकमेंडेड है, उसने मेरे सारे काम कराए। और ये ना गाइस मेरे को ये पंडित और पूजा ना 2-3 साल पहले भी जब मैं इन लोग से मतलब मैंने बात की थी पहले, तब भी इन्होंने बोला था कि एक पंडित है वो पूजा कर देगा, वो पूजा कर देगा। गाइस जब आप है ना किसी की किस्मत लेना चाहते हो तो रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अगर सेटेनिक भी देखोगे ना, जैसे कि जो लोग गलत, आजकल आप बहुत सुन रहे होगे सेलिब्रिटी का, इल्यूमिनाटी का सुन रहे होगे कि सारे हॉलीवुड स्टार्स इल्यूमिनाटी के साथ जुड़े हुए हैं, तो इन लोग ना सेटेनिक रिचुअल्स करते। देखो गाइस जैसे हम भगवान के लिए करते हैं ना पूजा पाठ, वैसे ही इन लोग शैतान के लिए पूजा पाठ करते हैं। तो रिचुअल्स के थ्रू ना आप क्या करते हो, एनर्जी लेते हो सामने वाले का, ये चीज होता है, ठीक है। वो मुझे 3 साल पहले भी बोले थे इस पंडित के बारे में, तो मैंने कहा नहीं मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जब वो मेरे घर आए ना तो बोलते कि हम एक पूजा करा लेंगे, बहुत अच्छा है वो पंडित, बहुत अच्छा है वो पंडित। तो मैंने बोला कि नहीं मेरे को नहीं कराना है पूजा वूजा, बस मेरा अभी 2-3 दिन में दुबई का करो, ठीक है। तो बोलते कि अच्छा ठीक है। उस टाइम तक गाइस मुझे ड्राइवर तक नहीं रखने दिया था, पता है, ये युवराज गोयनका हरामी ने ड्राइवर तक नहीं रखने दिया था। मतलब अब तो आपको दिख रहा है ना कैसे इन लोग सेट करते हैं आपको, मतलब आज भी मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो अब तो गाइस दुबई में इतने सस्ते सर्वेंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि हालत खराब है यार, मतलब बिजनेस अफेक्ट हो रहा है। फिर भी मैं सर्वेंट नहीं रखती हूँ, इन लोग रखने ही नहीं देंगे, रखेंगे अंदर तो सब जहर मिलाना शुरू हो जाएगा मेरे खाने में, और घर के अंदर तो ये चाहते ही कि कोई सर्वेंट घुसे, जो मुझे भी पता है, इसलिए मैं नहीं रख रही हूँ। आप लोगों को तो दिख ही रहा है किस हद तक नफरत है, किस हद तक स्ट्रैटेजी चल रही है मेरे खिलाफ, किस हद तक मेरे को मारने की साजिश चल रही है। तो क्या हुआ गाइस, वो तो मैंने बोला कि नहीं मेरे फादर को कि नहीं मैं वो पंडित नहीं चाहती अभी कोई पूजा पाठ, मेरे को सिर्फ दुबई जाना है अभी। तो बोलते अच्छा ठीक है। तो पंडित का क्या किया गाइस, अगले दिन मैं ना उठी, कहते कि वो पंडित आ रहा है, जबरदस्ती। अब गाइस मेरे को ना इतना डर लगा, आप मेरी लाचारी देखो गाइस, अब मैं आपको समझाती हूँ। मेरे को ना गाइस ऐसा लगता है कि यार आपने अच्छी किस्मत क्या लिखवा के आई है, मतलब आपके तो वो मनहूसियत ही हो गई एक तरीके से आपके लिए, समझ गए। और मतलब देखा जाए तो कि आपको काटने के लिए बैठे अब लोग, यू नो, और आपको आपकी जिंदगी नहीं जीने दे रहे हो। जो भी मेरा करियर का स्पैन रहा है सबको दिखता है कि हाँ यार ये लड़की लकी है, सबको ये बात पता है कि भाई अभी भी गाइस आप देखो कि मेरी जिंदगी 2.5-3 साल से क्या कर दी गई है, फिर भी मेरी इंस्टाग्राम में 5 लाख फॉलोअर्स है, मेरा पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है, ये रोक नहीं पा रहे वो चीज को, ये किस्मत होती है गाइस। तो मेरे फादर ना, मेरे को इतना डर लग गया ना गाइस, इतना डर लग गया, मैं किसके पास जाऊं, फ्रेंड्स हैं नहीं, ठीक है, फ्रेंड्स इसने सारे काट दिए, फोन्स हैक्ड है, मैं किसी के पास भी जाऊं कि मैं कुछ पूजा पाठ करवा के तोड़ जानूं, या मैं अपने, मेरे बहुत सारे हीलर फ्रेंड्स थे गाइस, मैं हमेशा से बहुत आध्यात्मिक रही हूँ, बहुत मैंने कोर्सेज किए, मैंने विपासना किया है जहाँ 10 दिन तक आप मौन व्रत रखते हो, यू नो, बैंगलोर में जाके, मतलब मैंने बहुत चीजें की है गाइस। तो मेरे फ्रेंड्स भी वैसे ही हो गए थे, सबको पता मैं लगा सकती थी कि इनके इरादे क्या चल रहे हैं, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, बट सबको काट दिया गया, ठीक है। अब मैं किसके पास जाऊं, किसी को, नए पर्सन को भी फोन से आप ढूंढोगे, आपका फोन हैक्ड है। आप इन लोगों की ना, इनकी सिस्टमैटिक प्लानिंग देखो, इसीलिए ना गाइस मैं आपको बोल रही हूँ ना कि ये वीडियोस इतना आराम से इन लोगों की हैवानियत दिखा रहे हैं ना,
कि हर बंदा जो जो ये वीडियो देख रहा है ना, वो जा जाके अपने अपने पंडितों से, अपने अपने लोगों से पूछेगा कि यार ऐसा किया है क्या, ऐसा किया है क्या, और उनको सब सच्चाई पता लग रही है कि हाँ हाँ इन लोग ऐसा कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे। क्योंकि गाइस जो लोग इतने हैं यार इंडिया में, हर कोई में कुछ ना कुछ ताकत तो है अच्छे लोगों में, तो उन लोग आपको पता लग जाता है सच्चाई क्या है। और इनका पता है गाइस एम क्या था कि ना आपको ना पागल का करार देना। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, इनका बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी था। अभी ना गाइस मेरे को ना इनका कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा है, इनका सिर्फ तांत्रिक अभी इनको बोले जा रहा है कि मेरे को टाइम दो, मैं कर दूंगा। अभी जैसे कोको सुबह सुबह उल्टी किया और ऐसे झटपट आया, तो मैं समझ गई गाइस कि ना तांत्रिक अभी अटैक कर रहा है। बट गाइस मैं ना बहुत ज़्यादा पूजा पाठ पे विश्वास रखती हूँ, मतलब मैं भगवान पे, आज यहाँ पे भी देखो मेरे सारे भगवान इन लोगों ने चोरी किए। और मैं आप लोगों को एक और कहानी सुनाऊंगी, पहले मैं ये अपने फादर का ख़त्म करती हूँ। मेरे को इतनी लाचारी महसूस हुई ना गाइज, मैं उठी, मैं नहाई भी नहीं थी, और मैं सीधे अपने मंदिर चली गई जो मेरे घर का मंदिर है। मैं ना ऐसे भगवान के सामने बैठ गई, मैंने कहा भगवान हनुमान जी मेरी रक्षा करो, इन लोग जो भी हैवान को बुला रहे पंडित के नाम पे, प्लीज मेरी रक्षा करना, मेरे को इन लोग कुछ कर ना पाए। मतलब मैं आपको बोल रही हूँ गाइज की मेरी लाचारी देखो, और खुद के पेरेंट्स के अगेंस्ट, मतलब ट्रस्ट नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। क्योंकि पता ही है ना गाइस, अब आप, मैं घर छोड़ी हूँ यार, कोई भी हेल्दी पेरेंट होता ना कहता कि जा बेटा तू शादी कर ले, कोई बात नहीं। तुम इन लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग आपको शादी नहीं करने दे रहे हैं, आपका कोई काम नहीं करने दे रहे, उसी से इन लोगों की, और बहुत चालाकी से जो भी नौकर आता था घर पे, जो भी स्टाफ पीटा, मैं तो माँ हूँ, मैं तो बच्चे का भला चाहती हूँ। मेरे को तो पता नहीं ना, अकेली लड़की 34 साल की लड़की छोड़ी थी घर, अकेली लड़की, उसको अपनी खुद की अक्ल नहीं है कि वो क्या करेगी, वो अकेली क्या करेगी, पता नहीं गलत संगति में ये ड्रामा करके इस औरत ने सबको पैसा देके सेट किया और मेरी लाइफ झंड गई। तो वो मैं वहां पे ना भगवान से प्रार्थना करने लगी, फिर भी उनका पंडित आया, बैठा आधा घंटा, मेरे से बातें की। मैं ना गाइज फुल ऑन एक्टिंग कर रही थी, फुल ऑन एक्टिंग, क्योंकि मुझे पता था कि अब इन लोगों को, क्योंकि मैं ना गाइज तब तक समझ चुकी थी, मतलब मेरे को ना मेरे पेरेंट्स का मिला हुआ लग रहा था कि ये मिले हुए, क्योंकि मैंने वो वीडियो बनाया था, मैंने उसमें भी बोला था कि मेरे पेरेंट्स मिले हुए इसके साथ। पर गाइस किस हद तक मिले थे ना, वो मुझे यहाँ दुबई आके समझा, किस हद तक। उस वक्त मुझे आइडिया था, और उस वक्त गाइस मैं अपना दिमाग यूज कर रही थी कि प्रीति दुबई निकल, पहले तो दुबई निकल। देखो तेरे पेरेंट्स को, मेरे फादर आए थे ना, तो अब मेरे फादर बोल रहे थे कि हाँ हाँ तुझे दुबई भेज देंगे, अगर ये लड़का तुझे तंग कर रहे हैं हम तुझे दुबई भेज देंगे, दुबई भेज देंगे। और तब भी ना गाइस इनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि हम इसको ऐसा दिखाएंगे कि हम तुझे दुबई भेज रहे हैं, और कोको का ना एंड में कुछ डॉक्यूमेंट्स का इन लोग गड़बड़ करवा देते हैं, वो बोलते कि अरे फ्लाइट नहीं एक्सेप्ट नहीं किया, कि मैं इल्जाम नहीं लगा पाती अपने पेरेंट्स पे कि तुमने भेजा नहीं मुझे। अच्छा गाइस पेरेंट्स भी पिक्चर में क्यों आए पता है, क्योंकि सोसाइटी प्रेशर आ गया था, लड़की ने वीडियो बना के डाल दिया था कि ये लड़का इतना टॉर्चर कर रहा है, और पेरेंट्स भी मिले हुए, तो पेरेंट्स पे सोसाइटी का प्रेशर आ गया, बातें करने लगी, और उससे इन लोगों को बहुत फर्क पड़ता है, ये सबको सोसाइटी से बहुत फर्क पड़ता है। तो क्या हुआ गाइस कि तब मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर को, मदर को तो मैं कभी पसंद करती ही नहीं थी, मैंने ये इनको क्लियरली भी बोल दिया था कि वो बहुत ब्लैक मैजिक करती है, मैं शुरू से ये बात बोल रही थी इन लोगों को, क्योंकि ऑब्वियसली वो करती है भाई, उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो मेरे फादर और मेरा एक छोटा ब्रदर आया था, ठीक है, तो मेरा फादर वो पंडित को ले आया। अब वो पंडित ने बातें आते कि आधा घंटा, मैंने अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट किया, मैंने कहा भैया जो भी तांत्रिक वांत्रिक करेगा हटाओ इसको। और वो बोला कि हाँ हाँ मैं एक पूजा करूँगा, मैं 5 लाख रुपए की पूजा होएगी, लेकिन मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, ये वो। मैंने कहा हाँ ठीक है, वो चला गया। फिर है ना उसके बाद तो ये एपिसोड हुआ गाइस। तो ये पंडित वंडित की चीज़ें ना ये हमेशा से करते आए हैं। जब वो लड़की मना कर रही है, तुम उसके घर पे बॉम्बे में गए हो और वो लड़की साक्षात मना कर रही है कि मुझे नहीं चाहिए कोई पूजा पाठ, तब भी पंडित को जबरदस्ती लेकर आ रहा है। और तुम लोग कोई भला नहीं चाहते हो भाई, मदर फादर नाम की चीज ही नहीं है तुम लोगों में। भला चाहते तो सबसे पहले बोलते शादी करो, शादी तो करने नहीं दे रहे हैं। तो वो तो मुझे भी पता था कि भला चाहते नहीं, और ये राक्षस युवराज को इनका जैसे हरामी से और मिल लिया कि लो बेटा हम मिलके इसकी जिंदगी झंड करते हैं ना। ये लड़की एक पंचिंग बैग है ना, वो सब पंच करो ये चुप रहेगी और इसको किसी का साथ नहीं मिलेगा। उम्मीद तो यही की थी, बट प्लान गड़बड़ हो गया, क्या करे। सोशल मीडिया में डाल दिया बंदी ने, अब कोई साथ देना दे, हर तरह के लोग देख रहे हैं अब वीडियो, क्या करोगे। तो ये चीज़ है गाइज।
तो मैं ये कहानी आप लोग को मेरी लाचारी की बताना चाहती थी कि मैं सुबह उठी और मेरे को पता लगा, मैंने कहा यार ये पंडित क्या करेगा, मेरे को कुछ खिला ना दे पिला ना दे, वैसे ही पूरी ज़िंदगी यही करते आए हैं इन लोग। तो हाँ, बहुत बहुत लाचारी फील हुई थी। पर गाइज मैंने ना तब डिसाइड किया था कि मैं अपने फादर को, मतलब इन लोगों को चुपचाप ऐसा जताऊं कि इनकी प्लानिंग कामयाब हो रही है, इनको ये दिखाओ कि ये जो चाहते वही हो रहा है। मेरे को था कि मैं, और पता है गाइस तब तक फिर भी मुझे इतना यकीन नहीं था कि मेरे फादर मिले हुए इतना। और मेरा ब्रदर की स्ट्रैटेजी, अंकित जैन मेरा ब्रदर आया था, नहीं नहीं कोई लड़का इतना थोड़ी ना करेगा, उसको इतनी नफरत कैसे होएगी किसी के पास कि वो इतना तुमको हार्म करे कि तुम्हारे होटल्स में भी कैमरा लगाए। मतलब ना गाइस कितना सिस्टमैटिकली इन लोगों ने प्लानिंग की थी कि लड़की को पागल का करार दे। मतलब मेरे फादर डिनाई कुछ नहीं कर रहे थे कि ये लड़का तुम्हारे साथ नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चुप बैठे थे, वो बोलती थी कि तुमको कोई लड़का तंग कर रहा है तो हम तुम्हें भेज देंगे दुबई। उल्टा मेरा सेकेंड टाइम ब्रदर आ रहा है, और स्ट्रैटेजी देखो गाइस, स्ट्रैटेजी इन लोगों की, जानबूझ के मेरे सामने अपनी वाइफ से बात करना, ये सब ना गाइस इन लोगों के माइंड गेम्स होते कि तू सिंगल है, तू अकेली है और हम लोग मैरिड है, जिसमें आपको नीचा फील हो। और गाइस कितना कितना प्लानिंग के साथ सब कुछ करते हैं इन लोग। सोचो आप, एक तरफ आपकी शादी नहीं होने दे रहे हैं, आपको टॉर्चर कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, और दूसरी तरफ आपको देखो गाइस, मुझे ना इतना फर्क ये सब चीजों से नहीं पड़ता है, मैं बहुत ज्यादा अपने में रहने वाली बंदी हूँ। मुझे मेरी लाइफ से बहुत है कि मेरी लाइफ के लिए जो चीज सही है मुझे वो चाहिए। दुनिया भाई 20 में शादी करे, 19 में करे, 18 में करे, 50 में करे, वो दुनिया का रूल है भाई, वो जो चाहते हैं। मेरा है कि मुझे सही बंदे से करनी है और मैं जब करना चाहती हूँ करूंगी। तो ना गाइस मुझे ये सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे ये दिख रहा था कि जानबूझ के अपनी वाइफ से सुबह उठ के बातें करना, लेट नाइट तक बातें करना, मेरे सामने बातें करना, जिसमें आपको फील हो कि ओ माय गॉड इसकी शादी हो गई, इसके पास कोई है मेरे पास नहीं है। इस लेवल की स्ट्रैटेजी ये युवराज गोयनका और मेरी मदर, इन लोग दोनों नार्सिसिस्ट है गाइस, मैंने हमेशा ये बात बोली है। और अब क्योंकि मैंने ये बात रखी है, लोगों को ये बात पता लगती रहेगी। अब हर इंसान नोटिस करेगा ये लड़का नार्सिसिस्ट है एंटाइटल्ड वाला, कि सब कुछ में मेरा हक है, और मेरी मदर है नार्सिसिस्ट बेचारी वाली, कोवर्ट नार्सिसिस्ट बोलते, जो सामने बनेगी कि मैं सबका भला चाहती हूँ लेकिन अंदर ही अंदर लड़ाई करवाएगी, अंदर ही अंदर आपको पीछे से वार करेगी, टॉर्चर करेगी, बेचारी बनकर। तो दोनों नार्सिसिस्ट है, बट दोनों की कुछ कुछ चीजें सिमिलर होती है गाइस। कुछ कुछ चीजें दोनों की ना ऐसी होती है कि आपको हार्म करे, किसी भी हद तक जा सकते कंट्रोल करने के लिए। एंड तो बस गाइस मैंने बोला भाई दुबई भागो, और तब मैंने सोचा नहीं था कि इतना हद तक मिले, बस मुझे इतना तो पता लग गया था कि ये लोग मिले हुए हैं, इतना मैं समझ गई थी जब मेरे फादर आए थे। बट मुझे था कि भाई ठीक है तुम देखो निकलो। जब इन लोगों की वो स्ट्रैटेजी इन लोग कर रहे थे ना गाइस कि जानबूझ के कोको की चीज़ों में गड़बड़ करना, डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ना गाइस कोको को यहाँ लाना बहुत मुश्किल था, कोको की चीज़ों में ये गड़बड़ कर रही थी, तो मैं सोशल मीडिया में आके स्टोरी डालने लगती थी कि मेरे फादर लोग एक्टिंग कर रहे हैं कि मुझे भेजना चाहते हैं, एंड में ये चाहते हैं कि कोको के डॉक्यूमेंट्स ना एयरलाइन ही रिजेक्ट कर दे जिसमें इसको हम भेजे ना। और पहले इनकी 100% यही स्ट्रैटेजी थी, बट हर स्टेप पे स्ट्रैटेजी बदलते गए कि अच्छा ठीक है दुबई भेज दो, वहाँ पे भी मैं कैमरा तो लगा दूंगा, वहाँ पे भी हम सेट कर लेंगे, और तुम टेंशन हर स्टेप पे इन लोग चेंज करते गए कि ऐसा ऐसा ऐसा। बट इनके खिलाफ ना गाइज, मैं जब दुबई आई ना गाइज, तो मेरा ना इंट्यूशन, आपकी जो सिक्स्थ सेंस होती है, मेरे को मेरे इंट्यूशन ने बहुत बचाया है। भगवान मुझे ना गाइड करता रहा। जैसे इन लोग में जैसे ही आई ना तो बोलते गए कि दुकान खोल लो, हम ये कर देंगे। तो मेरे फादर और मदर को बहुत आने का था, मदर को तो खैर मैं आने नहीं देती, फादर को बहुत था कि हम आएंगे, हम सेट करेंगे, हम घर देखेंगे। 41 ईयर ओल्ड लड़की है, तुम होते कौन हो सेट करने वाले? जस्ट बिकॉज उसको कैद करके रखा है तो उसकी लाइफ कंट्रोल करना चाहते हो? भाई दुनिया बहुत समझदार हो चुकी है, सबको पता है कि पैसा क्या होता है, सबको पता है पैसे के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, कोई भी मुखौटा बना सकता है, कोई भी मुखौटा हटा सकता है बंदा, इतना तो दुनिया समझ चुकी है, तुम जितना मर्जी मुखौटा बनाओ। तो बस गाइज ये चीज़ हो गया कि मैं आ गई दुबई। एंड दुबई आके ना गाइज मैंने बहुत सिस्टमेटिकली 6 महीने में एयरबीएनबी में रुकी। पहले मैंने ना समझा कि हो क्या रहा है, और ना गाइज मैंने ना 2 महीने तो मैं वैसे ही मतलब बहुत रिएक्टिव थी, मतलब मैं ना, मेरे को मतलब समझ में नहीं आ रहा था, मेरे को दिख गया, वही बोलते हैं ना कि दूर आते हो तो आपको सब दिख जाता है, मुझे दिख गया कि मेरे पेरेंट्स किस हद तक इन्वॉल्व है। 3rd मंथ ना गाइज जब मैं एक एली साहब वाले अपार्टमेंट में गई थी, वो अपार्टमेंट ने मेरी बहुत हीलिंग की।
बहुत हीलिंग की। उस अपार्टमेंट में मैं ठीक हो गई। फिर मैं जब 4th अपार्टमेंट में गई ना गाइस, तो मेरे को वहां से थोड़ा सा स्पिरिचुअली मैं और अपना चीजें करने लगी। तो ना गाइस, अब जाके जब मैंने देखा कि मेरे फादर और मेरे ब्रदर्स और मेरी मदर किस हद तक मिले हुए, मैंने कहा भाई इन लोगों से चुंगल छुटाना, अब इनको एक्सपोज करो। तब गाइस मैं जो बोलना शुरू की इनकी डिटेल में बातें बातें, तब इन लोग घबरा गए। तब जब मैंने मेन पता है गाइस क्या इनकी कमर तोड़ी है, जब मैंने ये बात बोली कि अगर आप लोग को मुझ पे यकीन नहीं आ रहा है, आप अपने पंडितों से पता करो, अपने हीलर से पता करो, अपने जिनके पास आप जाते हो पता करो, जिनके पास शक्ति है। वो चीज ने इनको डरा दिया, क्योंकि ये समझ गए कि अगर हम लोग ये सब करते हैं तो रिश्तेदारों के भी लोग होंगे और वो जाके पता करेंगे, सच होएगा। वो चीज ने ना गाइस डायरेक्शन पूरा बदल दिया। वो चीज ने ना इनको ऐसा उस चीज से ना इनको मेरा घर करना पड़ा। ठीक है कि घर का ये हो गया, घर का वो हो गया, एंड वो चीज ने मेरे को बहुत फेवर किया। और अब क्या है ना गाइज कि तो मैं वही कह रही हूँ गाइज कि वो सारी चीज़ों ने ना फिर मेरा घर हो गया, मैं अपने घर में रहने लगी ना, मेरे फादर को आने की ज़रूरत पड़ी, मैं चाहती भी ऑब्वियसली नहीं थी वो आए, एंड अब इनको पैसे देने पड़े मेरे अकाउंट में डाल के, और अब और देने पड़े। और धीरे धीरे जब मुझे ये दिखा गाइस कि मेरी चोरी कर दी गई है, मेरे लॉकर्स की चाबी चुरा लिया गई है गाइस, मैंने बोला भाई क्या लेवल की प्लानिंग थी, क्या लेवल की प्लानिंग थी इन लोगों की गाइस। तो मैं तो शॉक थी गाइज। मैं तो आज भी सोचती हूँ मैं जिंदा कैसे हूँ। एंड अब तो खैर गाइज इतना मैं स्पिरिचुअल हूँ, इतना मिराकल देख चुकी हूँ कि अब मुझे पता है कि अब मैं मरने वरने वाली नहीं हूँ। इन लोग कुछ भी मिला दे खाने वाने में, कुछ भी इनका तांत्रिक बैठ के कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। बट ये एक्सपोज होते जाएंगे गाइज। मैंने आपको एक ही बात बोली, जितना खींचेगा ना ये, इन लोग एक्सपोज होते जाएंगे। देखो गाइज, आप किसी की किस्मत का नहीं खा सकते, आप नहीं खा सकते हो। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि इतने टाइम तक मेरा झेलना ज़रूरी था शायद, क्योंकि मैं जिस लेवल पे अब जाऊँगी वहाँ पे मुझे लोगों की चालाकियाँ समझ में आएगी कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आप उस लेवल और उस स्टेटस पे जाके डील करोगे। बट एट द सेम टाइम मैं आज इतनी प्यारी जगह में रह रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। सिक्योरिटी गार्ड्स वाले आपके चक्कर काटते रहते हैं, अथॉरिटीज़ की गाड़ियाँ घुमवाते रहते हैं, ये सब गाइस, ये सब मैं 2 साल से झेल रही हूँ, 2 साल से। और तब तो मुझे पता भी नहीं था हो क्या रहा है। जब तब कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होएगा, अब तो अच्छा टाइम शुरू हो गया है, अब इनका बुरा टाइम शुरू हो गया, इनको नहीं समझ में आ रहा क्या करे। पता है गाइस, मेरी मदर और युवराज गोइंका ना, इन लोगों से ना ये मेन 2 जन है जिनसे ये देखा नहीं जाता कि इस लड़की के पास पैसे हो। क्योंकि गाइस पैसा अगर किसी के पास नहीं होता है उसको कंट्रोल करना बहुत इजी होता है। जहाँ पैसा आ जाता है ना तो बंदे का कॉन्फिडेंस आ जाता है, और इसीलिए तो आपको काम नहीं करने दिया। द मिनट मैंने अपना घर छोड़ा, सारे काम बंद करवा दिए, क्योंकि तुम पैसा ना कमा पाओ, और पैसा नहीं कमा पाओगे तो इन लोग तुम पे कंट्रोल कर पाएंगे। इनको ये लगा था, इनको ये मेरे मदर फादर के भी खिलाफ चीजें चली गई थी कि मैंने उनको ब्लॉक कर दिया, कि उनको तब भी पैसा भेजना पड़ रहा था। बट वो इतना लेट भेजते थे ना गाइस, इसलिए मैं अपनी ज्वेलरी गिरवी रखवा देती थी कि भाई ठीक है पैसा ले लो, अपनी लाइफस्टाइल तो मेंटेन करो। बट इतना लेट इन लोग चीजें भेजते थे, तो आप समझ रहे हो। तो ना गाइस, इन लोगों को अब पैसा बहुत चुभ रहा है देना, बहुत चुभ रहा है। एंड मेरे को बेस्ट चीज़ क्या लगता है ना गाइस, कि प्रूफ आ रहा है। इन लोग ये चीज़ नहीं समझ रहे कि इनको लग रहा है हम इसके लिए ट्रैप सेट कर रहे हैं। कोई आप मेरे लिए ट्रैप नहीं सेट कर रहा, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो, क्योंकि मेरी फैमिली में सबको पता है हम लोगों का स्टेटस। 35-30 लाख कुछ नहीं गाइस, करोड़ कुछ नहीं है हमारे लिए, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो। और आज 35 लाख जो 21 तारीख से ड्यू है, अभी तक नहीं दे रहे। और अभी मैं स्टाफ का भी रिकॉर्डिंग डाल चुकी हूँ कि वो क्या बोल रहा है, अभी भी क्लैरिटी नहीं है। हाँ, वो कह रहे हैं 1-2 दिन में करवा देंगे। तो ये सब प्रूफ है गाइज। और इसके खिलाफ जो मेरे मदर फादर है, अब इनके पास कोई कहानी नहीं होगी बोलने के लिए, प्रूफ, क्योंकि लड़की प्रूफ डाल रही है हर चीज का कि तुम उसको पैसा नहीं दे रहे हो। और वो बार बार कह रही है कि ये युवराज गोइंका नाम का बंदा है जो कैमरास लगाया है, और तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो क्योंकि तुम तो साथ दे रहे हो, वो भी प्रूफ हो चुका है। तो ना गाइस, मेरे को ना अब अच्छा लग रहा है, अब समझ में आ रहा है कि जो भगवान करता है। मैं ना आज भी आपको एक बात बोलती हूँ गाइस, इन लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, ऐसा होगा ना कि देखते रह जाएंगे। वो इनको भी पता है इसकी किस्मत में ये लिखा है, वो ही ये रोकना चाहते, कुछ नहीं रोक पाएंगे गाइस, कुछ नहीं रोक पाएंगे। इन लोगों का पाप का घड़ा ना भर चुका है। जैसे बोलते हैं ना
कि आपका समय आता है, हर चीज़ का। अब ना इनका समय आ चुका है एक्सपोज होने का। जहाँ जाएंगे ना, अब ये मुंह छुपाते फिरेंगे, ये पूरी फैमिली, क्योंकि गाइस तुम गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। और रिश्तेदार पूछना थोड़ी ना छोड़ेंगे, रिश्तेदार तो रिश्तेदार होते हैं, वो तो मुंह पे पूछेंगे कि भाई हो क्या रहा है, वो लड़की ऐसा क्यों बोल रही है। और अगर इन लोग अब तो ना पागल बोल सकते हैं, हमसे बातें नहीं करती नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो रिकॉर्ड में है, हर चीज़ की बातें हो रही है, मैसेजेस के मैंने अपने डैड के चैट स्क्रीनशॉट सब भेजे, वो नहीं बोल सकते। हम डिटेक्टिव भेजे थे, चलो भाई लड़की के मन में वहम है तो हमने तो डिटेक्टिव भेजा था क्योंकि लड़की बता देती, वो भी नहीं बोल सकते। तो अब तक ऐसे फंस चुके, अब इनके पास सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि इस लड़की को मार डालो। एंड वो पॉसिबल नहीं है गाइस, ये मैं आपको मतलब मुंह पे कहती हूँ, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। क्योंकि गाइस आप नियति, इतना ही आसान होता तो यार दुनिया में तो कितने लोगों के कितने दुश्मन है, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, क्या उन लोग जिंदा रहते हैं? उनके तो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। तो नियति अपना रोल करती है, और जिंदा मरण में किसी इंसान का हाथ नहीं होता है, उसमें भगवान ही सबसे सबसे श्रेष्ठ होता है। और तब भी इन लोग सामने दिखाते कि हम भगवान। मजा तो गाइस तब आएगा अगर मेरे मदर फादर और ये मेरे लूजर ब्रदर्स कोई भी इवेंट में गए ना और कुछ भी इन्होंने दान किया ना, कलश वलश लेते वक्त करोड़ों में, कहना भाई लड़की से तो तुम लोग चुरा रहे हो, उसको तो पैसे दे नहीं रहे हो, यहाँ पे बड़ा छाती तान के अपना स्टेटस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो करोड़ों दे के, तो मजा आएगा गाइस। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि सारी बातें सामने आ रही है, लड़की प्रूफ के साथ डाल रही है। आज तो स्टाफ का वॉइस आ गया कि हाँ हाँ हमें अभी दे रहे हैं, अभी आया नहीं है पैसा, ये वो, तो अब तो डलता जाएगा रोज। क्योंकि ना गाइस जितना ये डीले करेंगे ना, मेरे को कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि गाइस मेरे को अभी पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे को जो बोला गया था मैं लूंगी। तुम मेरे घर से मेरे से चुराओ और सोचो कि तुम बचोगे, तो वो तो नहीं होने वाला है। तो जितना इन लोग का आएगा ना गाइस, पैसे में टाइम लेंगे, सब यहाँ डलता जाएगा, मजा आएगा और आप लोग को दिखेगा इनकी सच्चाई। तो बस गाइस अभी मैं रखती हूँ, अभी थोड़ा सा मेरा नाश्ता आ गया है तो खाती हूँ और फिर आपको और बताती हूँ क्या हुआ है। हाय गाइस, तो अभी है ना मैं वीडियो ये रैप अप करती हूँ। अभी तो शाम ही हुआ है, अभी कोको को बाहर लेके जाना है, बट इतना लंबा वीडियो हो गया है ना, तो रैप अप करती हूँ। कल मैं आपको फिर बताऊँगी आज पूरे दिन क्या हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, बाय।